स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष अवसर पर हम नियमित रूप से ऑनलाइन धर्मदेशना देते आए हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के विषय में हम धर्मदेशना सुनते आए हैं। आइए आज भी इसी विषय को लेके धर्मदेशना निरंतरता देते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम बात करने वाले हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म एक नाव समान धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए बहुत सारे लोगों के हित और कल्याण के लिए उन्होंने ढेर सारे उपदेश दिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उन उपदेशों को सुन के समझ के व्यवहार में पालन करके दुखों से मुक्त होने वाले लोग भी वहाँ बहुत सारे हो गए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जितने भी धम्म का उपदेश देते हैं वो धम्म जीवन में जितने भी अशांति है उसको खत्म करके शांति प्राप्त करने के लिए, जितने भी पीड़ चिंता तनाव उत्पीड़न है उसको निर्मूल करके शांति प्राप्त करने के लिए, जितनी भी दुख है वो दुखों से मुक्त होके विमुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए उपदेश देते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जिस तरह से एक बहुत बड़ा नदी है और वैसे ही हम उसके पार नहीं जा सकते, तो एक नाव के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं, वैसे ही जीवन में अनगिनत अनंत अनंत दुखों का यहाँ पे भंडार है, अनंत दुख है और वो दुखों से हम मुक्त हो नहीं सकते। तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने के लिए जिस तरह नाव काम आता है, वैसे ही दुखों से पार होके दुख मुक्त अवस्था में पहुंचने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये धम्म का उपदेश देते हैं।
जैसे एक नाव, बहुत बड़ा सागर हो, बहुत बड़ा नदी हो, और नदी के उस पार जाने के लिए हम शारीरिक क्षमता से तैर के नहीं जा सकते, और वहाँ ऊपर से जाने के लिए कोई पुल भी बना नहीं है, तो क्या करते हैं, एक नाव के सहारे हम एक किनारे से दूसरे किनारे आसानी से पहुंचते हैं। उसी तरह जीवन में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अनेक अनेक दुखों से भरा हुआ है। अनेक दुख, कदम कदम पे दुख है, हर मोड़ पे दुख है। तो ऐसे दुखों से मुक्त होना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने उन तमाम दुखों से मुक्त होने के लिए, वो दुखों से मुक्त होके, पार होके निर्वाण प्राप्ति करने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये धम्म का उपदेश दिया है। तो तथागत बुद्ध के धम्म का मूल उपदेश ही दुख और दुख मुक्ति है। इस दुनिया में अच्छे से दुख के विषय में भी बताते हैं, और दुख मुक्त अवस्था में पहुंचने का मार्ग भी बताता है, रास्ता भी बताता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताता है, मध्यम मार्ग भी बताता है, शिला समाधि प्रज्ञा भी बताता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सारे उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद, और बाद में इसी धम्म और विनय को त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में संग्रह किया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीन पिटक, तीन ग्रंथ के रूप में। उसमें भी ये जो सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय ग्रंथ के अलगतूपमा नामक एक सूत्र है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत एक सूत्र आता है, अलगदूपम सूत्र। वो सूत्र में तथागत बुद्ध का उपदेश आते हैं कि धम्म एक नाव समान है। वहां सूत्र में एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कोई इंसान जंगल के राह पे चल रहा था। अभी जंगल के राह बोले तो इतने सारे लोग वहां नहीं चलते, एक आध बार कोई एक दो लोग ही ऐसे राह पे चलते हैं, इसलिए ज्यादा लोग चलते हैं तो वहां रास्ता अच्छे से दिखता है, पर कभी कभार चलते हैं तो वो रास्ता भी अच्छे से नहीं दिखता। तो वो इंसान भी वो रास्ते से चल रहा था, आगे जाते जाते जंगल में पहुंचते पहुंचते उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अभी इधर जाऊं, उधर जाऊं, इस तरफ जाऊं, उस तरफ जाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वह एक रास्ते से जाते हैं, अरे ये रास्ता तो नहीं है, फिर उस रास्ते से जाते, अरे इस तरफ भी नहीं हो सकता, फिर उस तरफ जाते, ये भी नहीं हो सकता, अरे कहाँ जाऊं, कहाँ, कौन सी दिशा से आए, कौन सी दिशा में जाना है। जंगल के बीचों बीच उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, और रास्ता भटक गया तो वो और डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं कि इतने घने जंगल में कोई एक दो जंगली जानवर निकल के आए तो उसका जिंदगी तो खत्म। वो डर के मारे भयभीत होके इधर भागता है, वहां भी रास्ता नहीं दिखता, उधर भागता है, वहां भी रास्ता नहीं दिखता, और जितना रास्ता नहीं दिखता उतना उतना वो भयभीत होने लगते हैं, उतना उतना वो डरने लगते हैं कि अभी क्या करूं, मेरा जिंदगी तो खत्म होने वाले है। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर 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 भागते रहते हैं, रास्ते ढूंढते रहते हैं, मगर जंगल के रास्ता ढूंढना आसान तो है नहीं। और जितनी देर तक वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे उतने देर तक उसका तो हाथ पैर ही ढीला पड़ गया कि अब क्या होगा क्या पता। कोई भी जंगली जानवर आया तो खत्म, अगर अंधेरा भी पहुंच गया तो उसकी जिंदगी बचना मुश्किल है।
तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो मेहनत करके इधर उधर भागते 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 अंततः वो जंगल के किनारे पहुंच गए। अभी जंगल के किनारे पहुंच के देखते हैं कि वहां बहुत बड़ा एक नदी है, और नदी के उस किनारे देखते हैं, और नदी के इस किनारे देखते हैं, वो जिस किनारे पे खड़े हैं, जिस जंगल में वो खड़े हैं, वो बहुत ही डरावना है, बहुत ही भयावह है। न जाने कहां से किस तरह का जंगली जानवर निकलेगा और उसकी जिंदगी तमाम करेगा, पता ही नहीं। कभी भी कैसे भी उसका जान जा सकता है। फिर वो नदी के उस किनारे देखते हैं कि वहां कोई भी भय नहीं, कोई भी विघ्न नहीं, वहां शांति है। तो अभी वो इच्छा करते हैं कि मुझे उस किनारे पहुंचना है, नदी के उस किनारे पहुंचना है। पर ये भी देखते हैं कि नदी तो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, वो नदी को तैर के उस पार पहुंच नहीं पाएंगे, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं उस पार जाने के लिए। तो इस पार बैठेंगे, जंगल में खड़े रहेंगे तो उसका जान तो निकलना ही है, और उस पार जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तो वो क्या करता है, वहां खड़े रहने का तो सवाल ही नहीं, कैसे भी उस पार तो जाना ही है, और तैर के जाने की कोशिश किया तो आत्महत्या करने जैसा होगा। तो वो क्या करता है, जंगल में इधर उधर से लकड़ी जमा करते हैं, यहाँ वहां से रस्सी जैसा वो लेके आते हैं, और वो लकड़ी को बांध के अच्छे से मिला के एक छोटा सा नाव बना देते हैं। अभी नाव बनाने के बाद वो नदी के किनारे नाव लगाते हैं, उसमें नाव में बैठते हैं, और धीरे धीरे एकदम मेहनत करके, परिश्रम करके वो नाव में बैठ के उस किनारे चलना शुरू करते हैं। मुश्किल होता है, मुश्किल हो गया, पर धीरे धीरे चलते चलते वो उस किनारे पहुंच ही गए। और उस किनारे पहुंचने के बाद फिर वो खड़े होते हैं और देखते हैं इस किनारे, देखते हैं उस किनारे। अरे उस किनारे वो जंगल था, वो भयावह था, कहीं भी कभी भी कोई भी जंगली जानवर आके उसकी जिंदगी खत्म कर सकता था। मगर इस किनारे ऐसा कोई जंगल नहीं, ऐसा कोई भय नहीं, ऐसा कोई जंगली जानवर का डर नहीं। शांति है, वो आराम से लंबी श्वास लेते हैं। फिर यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध पूछते हैं कि वो नाव ने उसकी जिंदगी बचा दिया, वो नाव की वजह से उसका जिंदगी बच गया, उसकी जिंदगी में नाव का बहुत उपकार हो गया करके जहां जहां वो व्यक्ति जाते हैं वहीं ये नाव की वजह से मेरी जिंदगी बच गया, नाव की वजह से मैं आज बचा हूं, ये नाव ने बहुत उपकार किया करके नाव को साथ साथ में लेते जाना है या वहीं छोड़ के जाना है, क्या करना है। नाव ने बहुत उपकार किया, नाव ने बहुत ही मदद किया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई करके उसको जहां जहां गए वहीं साथ लेके जाना है क्या? नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये नाव ने उपकार किया करके जहां जहां गए वहीं लेके गए, तो नाव की वजह से उसको एक तरह से बोझ हो जाएगा। नाव को जहां जहां गए वहीं किस्ते लेके जाना या साथ में लेके जाना बोले तो उसके लिए बहुत बड़ा बोझ भी हो गया और बहुत बड़ा तकलीफ भी हो गया। और ऐसे ही वो नाव को साथ में लेके चलेंगे तो नाव की वजह से ही उसकी जान जल्दी जाएगा, वो जल्दी मर जाएगा। अगर नाव के प्रति कृतज्ञ होना है, नाव का उपकार को याद करना है, तो नाव का काम है नदी पार कराना।
जमीन में काम नहीं आता। तो इसीलिए जिस तरह ये नाव ने नदी पार करवा के मेरी जान बचाया, वैसे ही दूसरे लोगों के लिए भी कल्याण करे करके वहीं किनारे छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नाव की वजह से मेरी जिंदगी बच गई, ये नाव ने मेरी बहुत बड़ा उपकार किया इसलिए मैं जहां जहां जाता हूं जीवन पर्यंत साथ में रखता हूं करके साथ में लेके नहीं चल सकते। तो इसमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह भयावह जंगल में फंस रहे हैं और किनारे खड़े होके देख रहे हैं कि इस किनारे बहुत ही डरावना है, कभी भी अपनी जान गंवा सकते हैं, और नदी के उस किनारे देखते हैं वहां कोई भय नहीं, त्रास नहीं, तो एक नाव के सहारे वो नदी पार करते हैं। वैसे ही जीवन में भी अनेक तरह से दुख है, तनाव है, पीड़ है, चिंता है, उत्पीड़न है, शोक है, संताप है, कितना दुख है, कितना दुख। जीवन के हर मोड़ में दुख है, जीवन के हर पल में दुख है, दुख ही दुख से भरा हुआ ये जीवन है। और निश्चित रूप से यहाँ कोई भी ये दुख नहीं चाहते, हर कोई वो दुख से अलग होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जितने भी दुख है, ये सारे दुख का मूल कारण तृष्णा है, आसक्ति है, ये क्लेश है। तो वो क्लेश को नाश करने के लिए, निर्वाण पहुंचने के लिए जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, जो मध्यम मार्ग है, वो दुख मुक्ति मार्ग है धम्म। जिस तरह नाव एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए मदद करते, वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये धम्म जीवन के इस भव दुख से उस निर्वाण तक पहुंचाते हैं। यहाँ दुख है, तकलीफ है, पीड़, चिंता, तनाव, सारे दुख तकलीफ है, ये दुख तकलीफ से मुक्त कराने का काम ये धम्म करता है। भव दुख से पार लेके जाने का काम ये धम्म करता है। दुख चक्र से पार लेके जाने का काम ये धम्म रूपी नाव करता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये धम्म नाव समान है। नाव समान मतलब ये धम्म को ग्रहण करके, पूजा अर्चना करके, स्तुति करके, वर्णन करके रहने से उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ? जिस तरह नाव का काम नदी को पार करने के लिए काम आता है, वो किनारे बैठ के उसकी पूजा स्तुति करते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उसी तरह ये धम्म को भी अच्छे से जान के समझ के जीवन में आने वाले भव दुख, सारे दुख तकलीफों से पार करने के लिए ये धम्म का प्रयोग होना चाहिए, ये धम्म का सदुपयोग होना चाहिए। धम्म को अच्छे से जान के समझ के दुखों से पार हो पाए, दुख मुक्त हो पाए, तो सही मायने में धम्म का सदुपयोग हो गया। जिस तरह नदी पार करने के लिए नाव काम आ गया, वैसे ही दुखों से पार जाने के लिए ये धम्म काम आया। इसलिए ये धम्म को केवल पूजा स्तुति करके बैठने से कुछ नहीं होगा, धम्म को जान के समझ के पालन करना है, अभ्यास करना है, तब हम भव दुख से मुक्त हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह नाव का काम है नदी पार कराना, नदी पार करने के बाद वो नाव ने बहुत ही उपकार किया, मेरी जिंदगी बचा दिया करके वो नाव को साथ में लेके कंधे पे उठा के या घीस घीस के अपने साथ लेके नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया तो ये दुख का कारण होगा, बोझ होगा। अगर जो बोझ देता है, जो दुख देता है, वो धम्म नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म हमें समझना है, हमें महसूस करना है, हमें अभ्यास करके दुख मुक्त होना है।
न कि ये मेरा धम्म, ये हमारा धम्म, हम बौद्ध है, हम बुद्ध को मानते हैं। हाँ, ये धम्म को किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या किया, बुद्ध के विषय में किसी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ऐसे देख के ऐसे ऐसे चीजों में भाग के धम्म के नाम पे अगर झगड़ा करते रहेंगे, कलह करते रहेंगे, दंगा करते रहेंगे, तो ये धम्म हमारे जीवन के लिए तकलीफ हो गया, दुख हो गया, और दुख देता है, तकलीफ देता है, तो धम्म वो सही धम्म नहीं है। इसलिए जिस तरह नाव को दूसरे लोगों को भी नदी पार करने के लिए काम आए करके वहीं छोड़ के जाते हैं, वैसे ही ये धम्म भी दुख मुक्त होने के लिए है। धम्म को मैं मेरा 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 करके झगड़ा कलह करने के लिए नहीं है, उसमें अटैच होके, आसक्त होके, उसी में लगाव रख के, किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी किया, किसी ने कुछ भी सोचा, तो उससे झगड़ा करके कलह करके बैठने के लिए नहीं है ये धम्म। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं, धम्म का मूल कारण है जीवन में आने वाले हर तरह के दुख तकलीफों से दूर करना, दुख तकलीफों से पार होना। जिस तरह नाव का काम नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना है, जो विशाल है, बड़ा है, जो शारीरिक रूप से तैर के नहीं पहुंच सकता, ऐसे नदी के पार करने के लिए नाव काम आता है। वैसे ही जीवन में भी दुख का अथाह भंडार है, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इतना टेंशन पीड़ है, तो ऐसे सारे दुख तकलीफों से पार होने के लिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म है। ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, ये धम्म को हम अच्छे से अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे, तो जीवन में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर निर्वाण प्राप्त किया तो वहां किसी भी प्रकार के तृष्णा बाकी नहीं रहता, कोई भी क्लेश बाकी नहीं रहता, और क्लेश तृष्णा न होने की वजह से कोई भी दुख भी उत्पन्न नहीं होता, तो विमुक्ति सुख प्राप्त होता है। वो विमुक्ति सुख प्राप्त करने के लिए, ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही ये धम्म है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अलग्गदूपम सूत्र में धम्म को नाव समान है करके उपदेश देते हैं। तो हमें भी ये बात अच्छे से समझना है, नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचने के लिए है, उसी तरह ये धम्म भी जीवन में अनेक दुख तकलीफ है, उससे पार जाने के लिए है। तो ये धम्म को हम भी खूब अच्छे से समझ पाए, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान पाए, समझ पाए, और अच्छे से जानबूझ के अच्छे से पालन करके सभी दुख तकलीफों से पार हो पाए, दुख मुक्त हो पाए, निर्वाण को प्राप्त कर पाए, ऐसी कामना करते हैं। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं कि हम भी इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से सुन पाए, समझ पाए, और व्यवहार में पालन करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में
बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुवाद से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुवाद से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सवितियो विवचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतो सभे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। इसी तरह आप लोग बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। अगर हम अपने आप को बौद्ध मानते हैं, बुद्ध धम्म संघ के शरण में गए हुए उपासक उपासिकाएं समझते हैं, तो ये बुद्धास टीचिंग चैनल के परिवार बनने के लिए, हिस्सेदारी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और हर धम्म वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा, कैसे लगा, इसके विषय में भी वीडियो के नीचे कमेंट करते जाइए। अगर दूसरा कमेंट नहीं करना तो साधु 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 करके कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आपने ये धम्म वीडियो देखे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के संबंधी 1000 से ज्यादा धम्म वीडियो चैनल में मौजूद है। तो आप लोग अपने मन पसंद के हिसाब से हिंदी धम्म देशना, मराठी धम्म देशना, प्रेरक प्रसंग या प्रतीत समुत्पाद के विषय में, आर्य सत्य के विषय में, या परित्राण बुद्ध वंदना के विषय में, जो जैसा धम्म देशना देखना है, सुनना है, उस हिसाब से आप लोग चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो भी धम्म वीडियो अच्छा लगा हो, अपनों के बीच में भी खूब सारे शेयर करते जाइए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को हम सब मिलके घर घर पहुंचाना है, घर घर पहुंचाना है। और इस पुण्य कार्य में हम सभी को
सक्रिय सहभागी होना है, पुण्य कार्य में हिस्सेदारी बनना है। महाकारुण्य तथागत बुद्ध के धम्मों को जानने के लिए ये चैनल को अच्छा खासा साधन सोर्स बनाइए। आप भी धम्म को जाने, अपनों को भी धम्म को जानने का अवसर दे। आप भी अच्छे से पालन करके जीवन को सुख शांतमय बनाए और दूसरों को भी आदर्श दे। हाँ, ये धम्म को घर घर पहुंचाने के लिए हमेशा पुण्य में हिस्सेदारी बने, यही कामना करते हैं। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु।